What's up, guys? My name is Parul, and you're watching Parul TV. तो हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में मिलने जा रहे हैं एक स्पेशल गेस्ट से जो कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है। जैसे सारे स्टूडेंट आते हैं जिनके अपने करियर्स और ड्रीम्स होते हैं, लेकिन इनकी प्रोफाइल थोड़ी सी हटके है, इनकी एज भी थोड़ी सी हटके है, एजुकेशनल गैप भी हटके है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि नॉर्मली इंडिया में जब हम 30-35 के हो जाते हैं तो बंदा कहता है कि भाई अब कहाँ जाएँ, क्या ट्राई करें, PR नहीं आई तो कोई बात नहीं, स्टूडेंट बन के नहीं जाना। लेकिन ये इंटरनेशनल स्टूडेंट बनकर यहाँ पर आए हैं, वीज़ा भी इनको मिला है और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। आइए जानते हैं जी। लेट्स टॉक टू शाहिर। थैंक यू सो मच शाहिर फॉर थैंक यू पारुल। हाय, दिस इज शहर। तो शहर और शाहिर, हाउ डू वी प्रोनाउंस योर नेम? इज शहर। शहर, ओके जी, ओके जी। शहर जी, थैंक यू सो मच। तो मैं लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपकी खुद ही। ये मेरे होम अवे फ्रॉम होम गेस्ट थे, 15 दिन के लिए उन्होंने बुकिंग करी थी। तो जब ये आए उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपकी तो प्रोफाइल ही ऐसी है कि फैमिली है वहाँ पर, 14-15 साल का गैप है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि नॉर्मली लोग गिव अप कर देते हैं 14-15 ईयर्स के गैप के ऊपर। तो कौन सोचता है कि दोबारा कनाडा आए? तो आप क्या सोच के आ गए हो यहाँ पे, बताओ भाई लोगों को, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि भाई अब तो कनाडा जाने का फायदा नहीं है। तो क्या डिसीजन रहा आपका, लाइक हाउ डिड दिस स्टार्ट? इट वॉज माई हस्बैंड ड्रीम। उनका सपना था कनाडा आना। उन्होंने अपना 100% दिया, पर उनके पॉइंट्स की वजह से वो नहीं आ पाए। उन्होंने कहा एक चांस मारेंगे मेरे स्टूडेंट के ऐसा। अच्छा, तो आपके मैंने लिए? जी ओके। मैंने फर्स्ट आइल्स लिखा। इट वॉज इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई क्लियर माई आइल्स। देन माई हस्बैंड और ठीक है हम लोग एक कॉलेज में एडमिशन्स को ट्राई करेंगे, अगर वहाँ से प्रोफाइल आपकी उठ गई है ठीक है, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे, पता नहीं तो बैक स्टेप ले लेंगे। फर्स्ट आई अप्लाइड इन सीजप कॉलेज एंड आई गॉट सेलेक्टेड। देन उन्होंने कहा कि ठीक है यहाँ तक ओके, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, विल पे द फीस एंड हम लोग स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। अगर वहाँ से रिजेक्शन हो गया तो आप स्टेप बैक ले लीजिए। मुझे तो 100% श्योर था कि मैं सेलेक्ट नहीं होगी, तो मैंने कहा ठीक है ट्राई कर लेते हैं। फिर उन्होंने ट्राई किया एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट सेलेक्टेड, वीज़ा लग गया, स्टूडेंट वीज़ा। तो एक बात बताओ, यहाँ पर एक जनरल थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन होगा कि नॉर्मली तो इंडियन फैमिलीज में ऐसा होता है कि जब आपके किड्स वगैरह हो, आप लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ गए हो, क्योंकि मेरे साथ भी कॉल्स के ऊपर लोग आते हैं जो करियर में हैं और अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो आप जॉब कर रहे थे वहाँ पे कोई कि नहीं? नो। तो आप हाउसवाइफ थे? Yes. एक मिनट मैं प्रोफाइल क्लियर कर लूँ। आप हाउसवाइफ थे? Yes. आप 3 आपके किड्स हैं? Yeah. और 13 years और old आपने is कभी my जॉब की elder है? daughter. कभी जॉब करी है? कभी हाँ, बीच में कहा था थोड़ा बहुत है ना, बट ओवरऑल ऐसे प्रोफेशनल कोई आपका करियर नहीं रहा है वहाँ पे। तो आपको यहाँ पर आकर आपने सोचा नहीं कि यहाँ पर आकर कैसे सारा मैनेज करोगे? हस्बैंड के लिए कर रहे हो तो इतनी ज़्यादा डिटर्मिनेशन आ गई आप में। यस, दैट्स नाइस टू नो। तो चलिए शायद अब ये बात करते हैं कि अगर आप वीज़ा प्रोसेस के बारे में बता देंगे कि कितना टाइम लगा आपको और कितनी जगह से आपको रिजेक्शंस फेस करनी पड़ी इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन, क्या सीधा ही अप्लाई किया और आपका एक्सेप्ट हो गया, ऐसे हो गया था? जी हाँ, फर्स्ट टाइम रिजेक्शन हुआ। इट वाज टोल्ड दैट कि इट इज़ नॉट अ रीज़न दैट यू विल गो बैक टू इंडिया। You will not go back to country, जो रीजन आता है। ये आपका रिजेक्ट हुआ? हाँ, फर्स्ट रिजेक्शन। एक आपके पति का रिजेक्ट हुआ, फिर आपने अप्लाई किया, आपका हो गया? नहीं, मेरे पति का कुछ नहीं रिजेक्ट, उनका कुछ एप्लीकेशन कुछ नहीं था। स्टडी नहीं किया था? स्टडी नहीं किया। ओके ओके। तो आपका रिजेक्ट हुआ? जी, फर्स्ट रिजेक्शन दैट यू विल नॉट गो, इट इज दैट यू विल नॉट गो बैक टू इंडिया। देन मेरे एजेंट ने कहा कि फर्स्ट जो रिजेक्शन आता इट्स कॉमन, इट इज सिस्टम जनरेटेड, यू कैन ट्राई वंस, इफ नेक्स्ट टाइम इफ इट इज रिजेक्टेड देन इट्स योर, आप क्या करना चाहिए फिर आप सोचिए। लेकिन सेकेंड टाइम यस, आई गॉट माई अप्रूवल एंड इट टुक्स फॉर मी ओनली 1 month। 1 month में आपका अप्रूवल आ गया? यस, वेरी नाइस। तो ओवरऑल जैसे अब आप कनाडा आए हैं तो क्योंकि आप थोड़ा सा जैसे बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली क्लास में पढ़ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन मुझे ये भी आता है लोगों को कि कई लोग डिसीजन इसलिए भी नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जब वो क्लास में जाएंगे तो सारे बच्चे वगैरह होंगे और वो थोड़ी एज में आ गए हैं। तो आपको ऐसे का चैलेंज फेस करने को मिला है यहाँ पर आके? सोसाइटी में एक्सेप्टेंस लेवल कैसा है? कॉलेज में अगर पढ़ने जाते हो तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, ऐसा तो मुझे कभी फील नहीं हुआ। येस, इन माई क्लास दे आर मेनी स्टूडेंट्स जो 30 years के भी है, 27 के भी है, 26 के भी है, लेकिन नॉर्मली तो इंटर या डिग्री के बाद ही स्टूडेंट्स आते हैं। देयर ओनली 2 to 3 पीपल्स। मुझे कभी वैसा तो फेस करने को नहीं पड़ा। कुछ कंफर्टेबल है या बहुत सारा। इट्स ओनली बिकॉज आवर लेक्चरर्स
आई कैन से, एंड दिस इज़ अ डाइवर्स कंट्री। Okay. और इतने सारे लोग हर कंट्री से आते हैं कि कोई ऐसा अपने बारे में नहीं सोचेगा कि इतने एज के बाद आए आप या इतने गैप के बाद आए। बट इंडिया में तो सोचते हैं भाई Yes. ऐसे कैसे कहते हैं, अच्छा आपकी तो फैमिली है और आप यहाँ आ गए, तो आपको ऐसी जजमेंट फेस करने का मौका मिला, या मौका नहीं कह सकते, सॉरी, किसी ने किया आपसे लाइक ऐसे कमेंटिंग वगैरह हुई हो? क्योंकि सोशली तो लोग जज भी करते ही होंगे, कहते नहीं होंगे कि भी क्यों आ गए। तो आप, मेरे को लगता है काफी कॉन्फिडेंट है, आपने बोल दिया होगा कि हाँ भी मैं अपनी फैमिली के लिए आई हूँ, बट ऐसे कि आपको कोई फेस करने का कुछ हो? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं हुआ। तो लेकिन सिंपल सी बात है ये तो, है ना? Yeah, मतलब Montreal काफी लोग में- डरते हैं, वो कहते हैं कि नहीं आना, भी लेट हो गया काम, अब तो भाई 30 साल के हो गए, अब तो जिंदगी सेट है हमारी, अब यहीं पे है जो है। नहीं, अभी भी आप शुरुआत कर सकते हो फ्रॉम स्टार्ट। आपने करी है? जी। मुझे एक बात बताओ, आप वैसे बाहर कभी कहीं रहे हुए हो, जैसे आप सीधा कैसे आ गए कनाडा? मेरे को तो ना ये नहीं समझ आ रही, एक्सपीरियंस नहीं है, पता नहीं है घर कैसे आएगा, खाना वाना कैसे बनेगा, तो वो थोड़ा सा प्रोसेस बताओ कि यहाँ पर आकर चैलेंजेस कैसे रहे हैं आपके? मेरा फर्स्ट चैलेंज यही था कि यहाँ आना, मैं यहाँ किसी को जानता नहीं था, और मैंने आपका देखा था यूट्यूब में कि आप यहाँ होम सर्विस प्रोवाइड करते। तो मेरा फर्स्ट एंड डिसीजन और मेरा इम्पोर्टेंट डिसीजन यही था कि मैं यहाँ आया। पारुल हमें बहुत मोटिवेट करते और मुझे बहुत गाइड करते। आज उनकी वजह से आई हैव चेंज्ड अ लॉट, आई हैव बिल्ड अ कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, आई कैन से लोगों को दैट। लगेगा कि पैसे दिए हुए हैं आपको, नहीं, बट वैसे मैंने इनका काफी चेंज देखा। जब ये यहाँ पर आए थे बिल्कुल चुपचाप और रो ही रहे थे बस, कि अभी अपने फैमिली को याद कर रहे हैं हर वक्त ही। तो मुझे तो टेंशन हो रही थी कि ये मेरे पास रुकने के बाद 15 दिन के बाद आगे जाएंगे तो कैसे रहेंगे, और मैं इनको यही कहता रहता था कि भाई आप अपनी लाइफ आगे जाके कैसे थोड़ा सेटल करोगे। बट अब आपका काफी, मैं देख रहा हूँ 3-4 महीने हो गए आपको आए हुए? 5 months। 5 months हो गए हैं, तो काफी चेंज है। गुड गुड, दैट्स नाइस टू नो। तो यार एक जॉब का भी काफी क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, Okay. थोड़ा वो बताइए कि घर मिल गया, जॉब मिल गई हो, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि आप कुछ सीख के नहीं आए थे ज्यादा कि यहाँ पर किसी स्पेसिफिक जॉब में जा सकें, तो इजी रहा सब आपका ट्रांजिशन इंडिया टू कनाडा? यस, घर तो मुझे आपके गाइडेंस से मिला था। घर, यस, मैंने घर ले लिया, और जॉब के लिए मुझे प्रॉब्लम तो नहीं आई। मैंने फर्स्ट, यहाँ पर है जॉब्स, नहीं है बोल के नहीं, वेयर हाउसेस में और रेस्टोरेंट्स में। आई गॉट इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन अमेजोन विद इन 15 days इटसेल्फ। रही बात मेरे क्वालिफिकेशंस, यस, आई वाज नॉट हैविंग एनी क्वालिफिकेशन, आई वाज नॉट हैविंग एनी एक्सपीरियंस, बट आई हैड मैनेज्ड इट। यस, मैंने सोचा आई एम गुड इन कुकिंग, सो कुछ इवेंट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इनकम एक्स्ट्रा हो जाए। होम Yes. कुकिंग जैसे इंडियन कुकिंग वगैरह ये जो आप कर रहे Yes. हैं? हाँ। So चिकन being तो- a housewife, I think this is a plus point for me. I was motivated that yes, my cooking is good. I can do it. मैं थोड़ा बहुत इवेंट्स कर लेता हूँ जिसमें बस थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है। तो ये तो बढ़िया, आपका स्किल भी हो गया, और साथ में, और आपका स्किल तो कोई बीट कर ही नहीं सकता क्योंकि आप तो इतने सालों से कुकिंग कर रहे हो। Yeah. तो हमारी बात हो रही थी जब ये बात कर रहे थे कि भी वेयर हाउस में तो जॉब कर रहे हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा कैश कैसे कमाया जाए। तो मैंने कहा था कि यार जैसे मैं यूट्यूब बना के करता हूँ, आप भी सोचो आप क्या कर सकते हो। तो ये तो सारा आपने मतलब जैसे किया ना, मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा कि जैसे कुकिंग वगैरह करके, टिफिन एंड ऑल, इवेंट्स वगैरह। तो मैं स्टूडेंट्स को यही बोलता रहता हूँ कि यार अगर आप आ रहे हो, जो यंग भी हैं, कुछ ना कुछ ऐसे का ज़रूर करो जो आपका पैशन हो। और आपने तो खाने इतने बनाए होंगे पूरे परिवार के लिए, तो ऑब्वियसली आपके हाथ में जो स्किल है वो तो अलग ही है, राइट? Yes. तो आगे जाके आपने, मुझे लग रहा है, रेस्टोरेंट भी खोल लेना है। Hope so. गुड गुड। तो और कोई चैलेंजेस आए? जैसे आपको, आप कह रहे हो चैलेंज ही नहीं आए, कोई जॉब मिल गई आपको हाथों हाथ, घर मिल गया, तो इसके अलावा कुछ मतलब जैसे जैसे फैमिली से दूर रह रहे हो, तो यहाँ पे कैसे आप अपना शेड्यूल मैनेज करते हो? Yes, I was खर्चा निकल lucky. जाता है आपका? लकी इनफ कि मुझे हर चीज़ आसानी से हो गई, और जल्दी जॉब वगैरह, घर भी आसानी से मिल गया। यस, चैलेंजेस एक है कि मैंने मेरे फैमिली, मेरे बच्चों को इंडिया में छोड़ा है। कभी वो लोग मुझे कॉल करके, या दे विल क्राई, वो थोड़ा बहुत चैलेंजिंग लगता, होम सिकनेस होता है कभी। फॉर दिस आई कैन से आई गॉट अ गुड फ्रेंड्स. There are many friends for me. It's not only from India. I'm having many friends from Pakistan, Bangladesh, Colombia, and because of their support and because of I am here that I'm not facing that homesickness. Okay. They are तो very nice. फ्रेंड्स बनाना जरूरी है आपके Yes. हिसाब से। तो जो लोग 30+ एज कैटेगरी में हैं, PR नहीं आ रही,
क्या उनको स्टूडेंट वाला राउट एक्सप्लोर करना चाहिए? यस ऑफ कोर्स। ये बड़ा कॉन्फिडेंट आपका यस है। तो अगर पीआर के पॉइंट नहीं बन रहे तो पढ़ना कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप ये कह रहे हैं? यस। प्रोग्राम आपका कौन सा है? मेरा प्रोग्राम है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पर आप एज अ मदर यहाँ पर आ रहे हो तो ये आसान होगा आपको, क्योंकि आपने आपके किड्स को बड़ा किया है, तो ये आपको आसान हो जाएगा ये पढ़े। मतलब ये प्रोग्राम उनके लिए अच्छा है जिन्होंने किड्स को पाला, इसका प्रोग्राम है पूरा ये? या लेकिन इसका एक थोड़ा बहुत it's tricky that we must know somewhat technology, because here in this study we have to know the child psychology, child's development. थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन it will be easy. बट इंडियन मदर्स ने तो नेचुरली सीखा होता है ये चीजें, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है ना, तो वो आपको हेल्प किया, आपका सारा मतलब कनेक्ट होगी सारी स्टोरी। तो ये जो प्रोग्राम है, वैसे मैं लोगों को बता दूं, जो क्यूबेक के अंदर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, ये बच्चों के लिए जो प्ले वे के अंदर अगर आपको कल को टीचर बनना है या चाइल्ड केयर में जाना है तो ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। परमानेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सपोर्टिव हैं। जल्दी आपको पीआर मिलेगी, जल्दी आपको जॉब मिलेगी। और कल को अगर आप स्केलेबल बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आप एज जैसे प्ले वे या लिटिल गार्डियर बोलते हैं फ्रेंच में, तो आप वो भी खोल के प्ले वे स्कूल छोटा सा खोल सकते हैं, लाइसेंस भी मिल जाएगा। तो काफ़ी ईजी लाइफ हो जाती है परमानेंट रेजिडेंसी प्लस बाकी सारे एस्पेक्ट्स को लेके। तो गुड चॉइस ऑफ प्रोग्राम और इजी है पढ़ना, राइट? क्योंकि आपको लग रहा है नेचुरली पढ़ रहे हो, राइट? तो ये 2 साल के प्रोग्राम में 3 साल का वर्क परमिट है। तो आप अपने पेरेंट्स को कहने लगा था, सॉरी मैं स्टूडेंट से ही बात करता हूँ तो एकदम पेरेंट्स को बुलाएं। आप अपने हस्बैंड और किड्स को बुलाने का कब प्लान कर रहे हैं? तो जैसे मतलब अभी आप बुला सकते हैं एज ए स्टूडेंट, ओपन वर्क परमिट के ऊपर बुला ही सकते हैं क्या? जी हाँ, मैंने अप्लाई किया है मैं हस्बैंड और किड्स के लिए। आई थिंक सून दे विल बी कमिंग हियर. It's not necessary that you have to apply after this many months. As soon as you come here, after 3 months, आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, गुड टू नो। लैंग्वेज बैरियर के बारे में बात करते हैं कि जैसे आपकी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं थी और आप यहाँ पर फ्रेंच भी नहीं जानते हैं, तो ज़्यादा फील हो रहा है आपको यहाँ पे क्यूबेक में? फ्रेंच का तो ऑब्वियसली है क्योंकि फ्रेंच सीखनी चाहिए, बट इंग्लिश वाइज कुछ दिक्कत? I think so. I have never faced this. Okay. इट इज़ गुड। किसी से जब आप बात करते रहोगे, कम्युनिकेशन स्किल्स जब आपकी बढ़ेगी तो आपका ऑटोमेटिकली आप इम्प्रूव हो जाएंगे। ओके। तो शायद यार आप बताइए अब कि कनाडा आने का डिसीजन आपका तो सही रहा है, लोगों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, चेंज है जो आपने फील किया कि हाँ भाई डर लग रहा था और अब ऐसा है, तो थोड़ा सा शेयर कीजिए, लाइक विद पीपल हु आर मेकिंग अ डिसीजन एट दिस पॉइंट कि भी क्या किया जाए, तो वर्थ इट है कि नहीं है? यस, मैं आपको ये कहूँगी कि एक बार आप ट्राई कीजिए। ये मत सोचिए आपका गैप है, या फिर आप ये सोचिए कि आप एक बार बस मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस लेकर आप यहाँ आ जाइए, आप ज़रूर सक्सेस होगे। अगर आप ये वजह से पीछे हट रहे हैं कि मेरा गैप है, या फिर आपको 40 इयर्स प्लस भी है आप, या 30 इयर्स प्लस है, डोंट थिंक ऑफ इट। चैलेंजेस हो गए, लेकिन आप कॉन्फिडेंस और आपके अंदर मोटिवेशन रहा, आप ज़रूर सक्सेस हो गए। थैंक यू सो मच शाहिर, एंड वो आपकी एग्जांपल देके लगता है, सो थैंक्स अगेन फॉर योर टाइम। पारुल। या थैंक यू। तो हाँ जी दोस्तों, ये थे हमारे गेस्ट शाहिर बानू, और हमारी वीडियो में हमने शेयर किया जी उनके साथ उनका सारा लाइफ का एक्सपीरियंस और उनकी कनाडा जर्नी का एक्सपीरियंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके बेल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके फोन पर। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, और यहाँ फिर आप अगर ऐसे की वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपने विचार जरूर बताना। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @connectparul। वहाँ पर मैं रोज स्टोरीज और पोस्ट डालता रहता हूँ। प्लस मैंने वहाँ पर एक माइंड स्ट्रीम ग्रुप भी शेयर करा हुआ है जिसके अंदर मैं जाकर अपने जितने भी थॉट्स वगैरह है वो रोज की रोज ऑलमोस्ट हर वक्त पोस्ट करता रहता हूँ, तो फॉलो वहाँ पर कर भी लो। अगर आप मेरे साथ वीडियो कॉल बुक करना चाहते हैं, बुक अ वीडियो कॉल विद मी। द वेबसाइट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टूडेंट लाइफ इन कनाडा, वर्किंग इन कनाडा और सेटलिंग इन कनाडा। बाकी जी वीडियो तो आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, कॉमेंट करना भी मत भूलना, और वीडियो को शेयर करो जी ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीक विद अनदर ब्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग पारुल टीवी।